हेलो स्टूडेंट्स, हम 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे 76 से और 100 तक क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और 25 क्वेश्चन का आनंद लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पिछले क्लास में एक 68 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। ठीक है, पहले हम उसको बता देते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्या सह अभाज्य होगा। सह अभाज्य मतलब को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर बोलते हैं जिसका HCF 1 हो उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर ऑप्शन में है, फर्स्ट नंबर 28 है और 81 है। बी नंबर है ऑप्शन 12 और 27 है। सी नंबर ऑप्शन है 21 56 है, और डी नंबर ऑप्शन है 36 और 20 है। आप देख सकते हैं इसमें एक और नियम रहता है अभाज्य में कि एक प्राइम नंबर होना चाहिए और एक कौन सा कंपोजिट नंबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ये कि देखो 28 और ये 81, इसमें तो कोई प्राइम नंबर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, लेकिन उसका HCF देखना है, क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, जो कि इसका HCF कितना दे रहा है, देख लो को 3 दे रहा है। इसका HCF कितना दे रहा है 3 दे रहा है। इसका HCF की बात करते हैं हम कितना 7 दे रहा है। इसका HCF की बात करते हैं तो 4 दे रहा है। अब एक ही यही बचा, तो दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ HCF क्या बचेगा 1 बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे आज 76 से। ठीक है, 76 देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही मतलब सबसे पहले 12, हमको लिख दो ये अवरोही क्रम। क्वेश्चन नंबर 76, तो सबसे अवरोही में सबसे बड़ा लिखते हैं, पहले x मान लेते हैं, फिर y और फिर z। ये सबसे बड़ा होगा, ये सबसे छोटा होगा, ये बीच वाला नंबर होगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है यदि पहली दो संख्या का गुणनफल कितना, पहली ये दोनों होगा, पहली दो संख्या क्या गुणनफल कितना बोल रहा है 323 बोल रहा है। और क्या अंतिम दो संख्या कितना y और z, इसका मल्टीपल कितना 221 है। इसको जब भी बनाओ तो बाय ऑप्शन से बनाओ, ना कि इसको ऐसे। देखो बाय ऑप्शन से ये ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है कितना 17 दिया हुआ है। बी नंबर ऑप्शन कितना दिया हुआ है, तो बी नंबर 19 है। सी नंबर ऑप्शन है 13 है, और डी नंबर ऑप्शन है 23 है। तो देखो क्वेश्चन को अच्छा समझना, तो सबसे बड़ी आभाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी आभाज्य संख्या मेरा क्या x का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो यहाँ जब भी आंसर ये चारों दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है सबसे बड़ी आभाज्य संख्या ना। अगर हम लेते हैं 17, तो 17 लेते हैं तो मेरा x कितना हो जाएगा 17 होगा। तो y कितना होगा, सबसे बड़ा ये है तो कितना होगा, इससे छोटा कौन सा नंबर होगा 17 से छोटा, तो 13 बोलेंगे। और अगर हमको z लेना है तो इससे भी छोटा कितना है 11। क्या ये दोनों का मल्टीपल करके देखो तो फर्स्ट दो नंबर का इतना हो रहा है, तो बोलेंगे 27 पहले नहीं हो रहा है, हम यूनिट डिजिट चेक कर चुके हैं, नहीं हो रहा है। फिर दूसरा बी नंबर चेक करो, ये नहीं होगा। बी नंबर चेक करेंगे, पहला नंबर 19, x क्या देगा, x देगा मेरा कितना 19, तो 17, और क्या देगा यहाँ से, तो 17 से पहले कौन सा, तो 13 होता है। तो यूनिट डिजिट चेक करो, 9 7 63 हो रहा है, 63 है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो y z, तो 27 हो रहा है, दोनों का यूनिट मिल रहा है, तो आंसर कौन सा होगा बी नंबर। तो जरूरी नहीं कि दोनों को मल्टीप्लाई करके ही चेक करो ना। तो देखो सबसे इसमें बोल रहा है सबसे बड़ा फर्स्ट दो नंबर का मल्टीपल, ये सब क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, फर्स्ट दो नंबर का मल्टीपल बोला है, ये दोनों मल्टीपल 323 बोला है, और लास्ट दो का अंतिम दो का मल्टीपल बोला है 221 बोला है। अगर हम फर्स्ट लेट करते हैं, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है हमको खोज क्या रहा आंसर में, ये आंसर बोल रहा है मेरा कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा। तो इसका मतलब ये आंसर जो दिया हुआ है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या दिया हुआ है। अगर हम फर्स्ट पर चेक करते हैं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 17, इससे पहले वाला क्या होगा 13 होगा, उसके बाद 11 होगा,
तो इस पर चेक नहीं हुआ। तो बी नंबर चेक किए, कितना सबसे बड़ा 19, उससे पहले कितना 17, फिर कितना 13। आप देखो पहला 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 323 होता है। तो ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। तो 9 7 63, लास्ट में 3 है तो ये हो सकता है। 7 या 21, ये भी लास्ट का यूनिट डिजिट क्या है 1 है। तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम 76 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम अच्छी तरह कर चुके हैं। अब देखो 77 नंबर क्वेश्चन क्या है। 77 नंबर क्वेश्चन है 77। ये बोल रहा है कि 109 और 121, 109 और 121, 109 to 121, चलो दोनों शामिल के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्या। देखो 109 से 121 बोल रहा दोनों को शामिल भी करना है, और दोनों क्या बोला कितने पूर्णांक अभाज्य संख्या। तो देखो 109, अब लेते हैं 110, तो ये नहीं होगा। 109 तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या है। 110 नहीं होगा, 111 भी नहीं होगा, 3 से कट रहा है 111, 112 भी नहीं होगा, 113 भी नहीं होगा। क्या कि कितना बार में कट रहा है 13 से, ये 7 बार में कटेगा, 13 भी कट रहा है कितना 17 टाइम में, या 11 टाइम में कट रहा है क्या 13, 113 चेक कर लेते हैं हम 113। तो ये कट रहा है कितना 113, किसी के टेबल में ही आता है ये 4 2 5, तो ये 7 टाइम्स में, तो 7 टाइम्स में नहीं होगा। 7 टाइम में करेंगे तो कितना नहीं हो रहा है ये, कितना टाइम्स में होगा ये, नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसको हम कर लेंगे 113, 114 नहीं होगा, 115, अब तो हमको लगता है नहीं होगा, सब होगा। 119 और कितना होगा 113 होगा। अभी दोनों को क्या कर देंगे 2, क्या होगा 2। तो मतलब 119 और 113 ये दोनों ऐसी नंबर है जो कि अभाज्य संख्या। 114 नहीं लेंगे क्योंकि 114 भी कट रहा है, 115 भी नहीं लेंगे, 116 भी नहीं, 117 से क्योंकि 117 भी 13 वक्त के टेबल में आता है, 118 भी नहीं लेंगे, चलो 119 भी नहीं लेंगे क्योंकि 19 के टेबल में आता है, 120 भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये सब 2 नंबर ऐसा है कि 109 से 121 तक ऐसा जो कि अभाज्य संख्या 109 और 113, तो 2 नंबर ऐसा है जो कि अभाज्य संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता, ठीक है। 78 नंबर देखो, 78 नंबर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो देखो यहाँ से ए नंबर ऑप्शन है, हम चेक करेंगे कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो 263 है। बी नंबर देखो 263 हो गया और 243 हो गया। सी नंबर ऑप्शन है 253 हो गया, 253 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, डी नंबर है 273 हो गया। अब देखो 273 है तो दिखाई दे रहा है कि 7 3 10 2 12, 3 से कट रहा है ना, ये 3 से कटेगा, तो ये कितना 13 से भी कटेगा, 13 12 13 2 26, 13 से भी कट रहा है ना, 13 2 26 और 13 13 91 होगा, 13 2 26 21 होगा। और ये देखो 5 3 8 8 2 10, ये भी कुछ ना कुछ नंबर से कट रहा है, 7 3 10 हो रहा है, तो ये 7 से कटेगा, 11 से कटेगा। देखो ये दोनों का क्या होगा, जोड़ेंगे तो 5 5 में पहुंच गया 0, मतलब ये 11 से कट रहा है। ये देखो देखी में रह गया, ये 13 से कटेगा, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, ये किससे कट रहा है 3 से कट रहा है। तो 8 कितना से 3 से कट रहा है, 8 3 24 और 8 81 बार में कट रहा है, तो ये 9 से भी कटेगा ना। तो ऑप्शन कौन सा होगा, यही एक फर्स्ट ऑप्शन होगा जो कि अभाज्य संख्या होगा ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा 78 का, ए नंबर होगा। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे सिर्फ अभाज्य संख्या पढ़ रहे हैं, वही तो क्वेश्चन दे रहा है अभी तक, ठीक है। अच्छा तरह से आप सीख गए होंगे अभाज्य संख्या किसको बोलता है। अब देखो 79 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है। 79 नंबर है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, अगर हमको बोलेगा कि 100 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक, अगर 2 पूछ ले यहाँ से कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा अभाज्य संख्या होगा, तो 2 बोलेंगे। अगर लार्जेस्ट नंबर बोलेगा तो 97 बोलेंगे। क्या बोलेंगे 97। अगर हमको पूछ ले 1 से लेके, याद रखना है 1 से लेके 200 तक सबसे
1 से लेके 200 तक, ठीक है। या तो ऐसे बोलेगा 100 से लेके 200 तक, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, तो 101 होगा। और लार्जेस्ट पूछेगा तो क्या होगा, ये मेरा स्मॉलेस्ट हो गया। अगर लार्जेस्ट बोलेगा तो कितना होगा, 199 होगा। ये मेरा अभाज्य संख्या है लार्जेस्ट, कितना, 100 लेके 100 से लेके 200 तक में, ठीक है। इसको याद रखना है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, ये देखो। क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि कौन सी अभाज्य, सॉरी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना होगा, 97। 3 अंकों को बोलेगा तो 199। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो 101, और बोलेगा सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या तो 2। अगर यही बोल देगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो 2, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3, ठीक है। याद रखना है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से 80 नंबर क्या होगा, ध्यान से, बहुत अच्छा इम्तिनान से देखो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़ के किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, 2 को। सबसे छोटी, अभी तुरंत बताए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब इसको बोलता है कि कोई ऐसा पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। मान के चलो पूर्ण संख्या n कुछ भी ले लो, 1 2 3 4। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना दे रहा है, 2। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना दे रहा है, 4। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कितना हो दे रहा है, 6। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कितना दे रहा है, 8। तो आप देख रहे हैं ये किसका सीरीज है, तो हम बोलेंगे ये सम संख्या का सीरीज है। 2 4 6 8। इसी तरह आप कुछ भी ले लो, n को 5 ले लो, n कुछ भी, पूर्णांक संख्या बोल रहा है, n कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम 0 भी लेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 2 कितना, 0 होगा। 0 भी क्या मेरा सम संख्या होता है। तो आप देखेंगे यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ कितना, तो 10 हो रहा है। तो इसमें ये बताना चाह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या को किसी भी पूर्णांक से गुणा करने पर हमें क्या देगा। ऑप्शन देखो दे रहा है, क्या हमेशा शून्य होगा, क्या हमेशा शून्य हो रहा है। ए नंबर तो ऐसे ही गलत हो गया। बी नंबर बोल रहा है हमेशा 1 होगा, क्या ये हमेशा 1 हो रहा है क्या, नहीं। सी नंबर आप चेक करोगे तो हमेशा सम संख्या होगा, जी हाँ, हमेशा ये क्या हो रहा है, सम संख्या हो रहा है। और डी नंबर ऑप्शन बोल रहा है हमेशा विषम होगा, नहीं जी, विषम कहाँ हो रहा है, हमेशा क्या देगा, सम संख्या देगा। अगर छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का मल्टीपल कोई भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको क्या देगा, वो हमेशा सम संख्या देगा। क्या देगा, सम संख्या देगा। तो आप हम प्रूफ करके भी बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 81 है। 81 देखो क्या बोल रहा है, 81 50 से 80 तक, 50 से लेके 80, तो 50 से 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। देखो 50 से 80 हम जानते हैं कितना, 50 के बाद हम 53 ले सकते हैं, इसके बीच ही लेना है, उसको फिर ऐड कर देना है। 53 ले लिए, उसके बाद कितना 59 ले लिए, फिर 61 ले लिए, फिर 67 ले लिए, फिर कितना ले सकते हैं 71 ले लिए, फिर कितना होगा 73 हो जाएगा, फिर 73 74 75 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 78 नहीं होगा, 79 ले सकते हैं, 79 होगा, उसके बाद नहीं होगा। इसको ऐड कर दो तो 9 3 12 12 13 13 13 20 21 21 30 3 33 होगा। कितना कैरी बचेगा, 6 बचेगा। तो 6 बचेगा तो देखो यहाँ पे 7 या 21 हो गया, 21 6 27 27 27 और कितना होगा 33 33 5 कितना होगा 33 5 38 38 5 38 5 43 और 43 और कितना होगा यहाँ से 6 43 6 49 होगा। कितना होगा 49। 493 क्या है 493, कहीं मिस्टेक किए क्या ऐड करने में, जी हाँ कहीं मिस्टेक किए होंगे। 12 होगा, 12 1 13 13 13 7 कितना होगा 13 7 20 21 21, अच्छा 33 हुआ था ना, 3 बचेगा तो वहाँ 3 बचेगा कितना हो जाएगा 3 तो 10 17 17 17 7 17 24 24 36 36 36 41 5 46 होगा। तो 463 होगा। ऑप्शन नंबर देखो कितना होगा 463, सी नंबर। ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आभाज्य संख्या इतना हो गया तुम लोग को दिमाग में छप जाना चाहिए।
82 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 82 नंबर क्वेश्चन है कि किन चार विषम अभाज्य संख्या का योग 34 है। तो किन चार विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34, इसको बाय ऑप्शन से बना लो। क्या बोल रहा है? और ए नंबर ऑप्शन है 1, 3, 5 और 7 है। बी नंबर ऑप्शन क्या है? 3, 5, 7 और 9 है। सी नंबर ऑप्शन क्या है? 3, 5, 11 और क्या है? 13 है। और डी नंबर ऑप्शन देखो क्या है? डी नंबर ऑप्शन 3 है, 7 है, 11 है और क्या बोल रहा है? 13 है, 13 है। सबका योग कितना होना चाहिए? सबका योग बोल रहा है ये 34 होना चाहिए। जिसका 34 देगा वही आंसर। इसका तो 34 दे रहा है, 4, 9, 9, 16 दे रहा है, नहीं होगा। 8, 8, 7, 15, 15, 15 और ये 9 कितना होगा? 24, ये भी नहीं होगा। इसका देखो 8, 19, 19 और 13 कितना? 32 दे रहा है, ये भी नहीं होगा। 10, 11, 21, 21, 21 और 13, 34 यही दे रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसको इस सबको ऑप्शन से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली 200 विषम संख्या कितना? पहली 200 विषम संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है? पहले ध्यान से देखो, पहली 200 अगर हम बोले कि 1 से लेके 100 तक टोटल कितनी विषम संख्या? विषम संख्या मतलब क्या होगा? सिर्फ विषम अभाज्य संख्या लेना है। इसका मतलब 2 छूट जाएगा, 2 क्या होगा? उसमें छूट जाएगा। ठीक है, 2 को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये सम अभाज्य संख्या है। क्या है ये? सम अभाज्य संख्या। तो स्टार्टिंग कहाँ से? 3 से करते हैं। ठीक है, तो 1 से लेके 25 तक, सॉरी 1 से लेके कितना 100 तक टोटल होता है 24 ठो विषम अभाज्य संख्या। अगर 2 को भी ऐड करेंगे टोटल 25 ठो होता है। अगर हम बोलेंगे 1 से लेके 200 तक टोटल कितना होगा? 45 ठो होगा। इसको दिमाग में छाप लेना है। क्या करना है? छाप लेना है इसको दिमाग में। तो 1 से लेके 100 तक तो 24 ठो, 1 से लेके 200 तक तो कितना? 45 ठो। याद रखना है इसको। ऑप्शन नंबर इसको क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए। एक बार और ध्यान देना, अगर पूछेगा 1 से लेके 100 तक कितना अभाज्य संख्या है, नहीं ये विषम होगा नहीं ये सम, तो बोलेंगे 1 से लेके 100 तक तो टोटल 25 ठो होता है। कितना होता है? 25 ठो होता है। ठीक है, अगर ये बोलेगा, क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सम अभाज्य संख्या कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया सम अभाज्य संख्या मात्र एक ही होता है, एक होता है। वो क्या है? 2। हमेशा क्या होता है? हमारा 2 है जो कि पहली सम अभाज्य संख्या, और ये एक ही होता है। ठीक है, और सब अभाज्य संख्या जितना भी अभाज्य संख्या है वो सब क्या होता है? विषम में होता है। क्या होता है? विषम में होता है। ये चीज़ दिमाग में छाप लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर देखो। कितना नंबर होगा? 85 नंबर होगा। 85 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से जोड़ा सहभाज्य है? सहभाज्य तो देखें दिमाग में ही देखा ना कैसा, जिसका HCF 1 हो उसको क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्या बोलते हैं। 348 और 296। बी नंबर ऑप्शन क्या है? बी नंबर ऑप्शन है 114 और क्या है? 213। और डी नंबर क्या है? सी नंबर क्या है? 59 और 97। अब देखो लिखते लिखते पता चल गया कि मेरा आंसर कौन सा होगा। 3025 और कितना है? 4920। ये तो होगा नहीं, 5 से भी हो रहा है दोनों, नहीं तो डायरेक्ट ही तो होगा नहीं। आप देखो ये दोनों अभाज्य संख्या है। ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या, जिसका HCF कितना होगा? 1 होगा। ये भी देखो नहीं होगा, देख कर ही लगे ये भी नहीं होगा। 2 से भी आ रहा है, 4 से भी आ रहा है ना, तो बहुत ऐसा फैक्टर हो रहा है कि जो कि 2 इसका HCF 1 होगा ही नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? 59 और 97। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कुछ है? अभाज्य संख्या बहुत हो रहा है। देखो यहाँ से, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर है? हम बताए थे ना, कंपोजिट नंबर क्या होता है? 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो ना, गुणनखंड हो, उसको क्या बोलते हैं?
कंपोजिट नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्या, इसको भाज्य को हम संयुक्त संख्या भी लिखा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। अब ए नंबर ऑप्शन देखो क्या है, 719 है। बी नंबर ऑप्शन देखो क्या है, 709 है। और सी नंबर ऑप्शन देखो क्या है, 729 है। और डी नंबर ऑप्शन देखो क्या है, 739 है। दिमाग में देखने के साथ ही छप रहा है कि मेरा कौन सा आंसर होगा, सी नंबर होगा, क्योंकि ये 3 से भी कट रहा है, ये 9 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, जिसका मतलब ये 81 से भी कटेगा ना। तो ऐसा बहुत फैक्टर इसका दिखाई दे रहा है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबको एक मतलब बना के ही चेक करो। कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है एग्जाम में, हर एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन ऐसा होता है कि बिना पेन और पेपर का बनता है जी। ठीक है, और वही बिना पेन पेपर का जो स्टूडेंट बना देगा उसका रिजल्ट बन जाता है। तो मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा से आप लोग पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अभी तुरंत हम 87 नंबर क्वेश्चन पर भी चर्चा बहुत अच्छा से किए थे कि पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या। हम बोले थे अगर 1 से लेके, फिर से हम बता रहे हैं आपको, 1 से लेके 100 तक बोलेगा विषम अभाज्य संख्या तो 24 ठो होता है। अगर बोलेगा 1 से लेके 100 तक सिर्फ बोलेगा अभाज्य संख्या कितना होता है, 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या कितना होता है तो बोलेंगे 25 ठो होता है। और 1 से लेके 100 तक विषम अभाज्य संख्या कितना होता है तो वो 24 ठो होता है। ये 24 ठो होता है। कौन, 2 को छोड़ के, मतलब सिर्फ 1 से 100 तक विषम अभाज्य संख्या बोलेगा तो 24 ठो होता है। कितना होता है, 24 ठो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप याद ही कर लोगे। और बोलेगा 1 से लेके 200 तक बोलेगा विषम अभाज्य संख्या तो 45 ठो होता है। और 1 से लेके 200 तक सिर्फ अभाज्य संख्या बोलेगा तो 46 ठो होता है। ठीक है, ये दिमाग में छाप लेना है। ठीक है, वहाँ पर एग्जाम में काउंटिंग मत करना कि यहाँ कितना क्या हो रहा है, फिर वही समय निकल जाएगा आपका। 88 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, आज हलवा सब क्वेश्चन है। 88 नंबर देखो, निम्नलिखित समूहों में कौन सा सहभाज्य है। सहभाज्य तो अभी बताए हैं, क्या बताएं, जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उसको हम सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। ऑप्शन ए नंबर क्या दिया हुआ है, 12 और 7। ऑप्शन बी देखो क्या दिया हुआ है, 21 और 42। सी नंबर देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 3 और 9। डी नंबर ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, 43 और 129। तो देखो इसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एफसीएफ कितना हो जाएगा, 43 होगा। कितना होगा, 43, क्योंकि 43 3 बार में कट रहा है तो इसका एचसीएफ 43। अगर हम इसका एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा। इसका एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 21 होगा। बात एक ही होगा, ये जो इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, जो कि मेरा आंसर क्या देगा, ए नंबर देगा। क्या देगा, ए नंबर देगा। 88 का ए होगा। अब देखो हम 89 पे आते हैं। कितना पे आते हैं, 89 पे। मेरा 89 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से एक विषम अभाज्य संख्या कौन सा है। ध्यान देना, ए नंबर। अब देखो ये 13, बी नंबर विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या पूछ रहा है 17। सी नंबर देखो क्या है, 12। और डी नंबर क्या पूछ रहा है, 15। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इनमें से कौन एक विषम अभाज्य संख्या है। फिर हम गलत पूछ रहे हैं। इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है। विषम भाज्य संख्या, तो ये तो 13 और 17 तो पहले कट गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। बाकी बचा ये दोनों, और उसमें से विषम भाज्य संख्या, ये तो सम में हो गया, ये विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खत्म। इसी नंबर ऐसे कर जाएगा। पूछ रहा है कौन सा विषम भाज्य संख्या है, तो 12 तो ऐसे ही कट गया। 12 मेरा सम है, ये क्या है, इवन है, और ये ओड हो गया। और इसी का फैक्टर क्या, 2 से ज़्यादा हो रहा है, इसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर देखो क्या है। 90 नंबर देखो क्या है भाई। 90 नंबर क्या बोला, पहली 8 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। पहली 8 विषम संख्या, समझो यहाँ से बहुत स्टूडेंट क्या क्या आएगा, 2 भी ले लेगा, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोला, ऐसे बोलता पहली 8 अभाज्य संख्या का योग तब 2 लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ बोल रहा है क्या, विषम संख्या। विषम संख्या 2 को छोड़ के कितना होगा, 3 से स्टार्ट होगा। 8 को पुराएंगे, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, और कितना, 19 होगा। 1 2 3 4 5 6 7, एक और लेते हैं जो कि 23 होगा।
इसको ऐड कर लो। कितना ऐड करेंगे? 3, 12, 19, 19, 22, 22 और 1 23, 23 और 7 30, 30, 30, 38 हो जाएगा। कैरी 3 बचेगा। 3 2 5, 5 6 7 8 9, 9 98। कितना होगा टोटल इसका आंसर? 98 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर देखो 91 नंबर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर कितना? 91। देखो यहाँ से घनात्मक पूर्णांक में 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 60 कितना बोल रहा है? 60 और 100, 60 टू 100। अब क्या काउंटिंग करोगे? नहीं, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? कि 1 से लेके 100 तक टोटल कितना अभाज्य संख्या? तो बोलेंगे 25 ठो। कितना? सॉरी 25 ठो। हाँ, 1 से लेके 100 तक कितना अभाज्य संख्या? 25 ठो। और 1 से लेके 50 तक कितना अभाज्य संख्या? तो 15 ठो। कल ही बताए थे ये दोनों। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होता है। हमको निकालना कितना है? हमको निकालना है 60 और 100 के बीच। तो देखो, तो 1 से लेके 60 तक कितना अभाज्य संख्या होगा? तो 50 तक तो 15 गो है। इसका मतलब एगो 53 होगा। एगो कितना होगा? 53 होगा। और कितना होगा? 50 तक ना बोल रहा है, 50 तक ना। तो एक 53 होगा। और कितना होगा? एक 53 होगा और एक 59 होगा। 2 गो तो इसमें होगा। और ये दोनों का सम कितना होगा? 17 होगा। इसका मतलब ये 50 में अगर हम 17 माइनस कर देंगे टोटल कितना होगा? 8 होगा। आंसर मेरा क्या हो जाएगा इसका? 8 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ध्यान देना है, अगर हमको पूछ दे कि 60 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, हम पहले 1 से लेके 100 तक जानते हैं 25 ठो है। और 1 से 50 तक कितना है? 15 ठो है। इसका मतलब यहाँ से 60 से पूछ रहा है। तो मतलब 50 से 60 तक में 2 गो और है। एक 53 है, एक 59 है। 2 गो एक्स्ट्रा हो गया। तो यहाँ से देखो 50 से लेके 60 तक में 2 गो और हो गया। टोटल कितना? 17 हो गया। 25 में 17 गया, कितना होगा? 8 होगा। दिमाग में छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना होगा? 91 हो गया। 92 नंबर क्वेश्चन देखो। इनमें से कौन एक ओ विभाज्य संख्या? ओ विभाज्य मतलब अभाज्य संख्या। क्या होगा? ओ विभाज्य मतलब अभाज्य संख्या। ए नंबर ऑप्शन है 121, बी नंबर ऑप्शन है 141 और सी नंबर ऑप्शन है कितना? 181 और डी नंबर ऑप्शन कितना है? 161 है। 161 है। ये तो पहले नहीं होगा। 11 का है ना, स्क्वायर है। ये देखो, ये 4 2 6, 3 से कट रहा है, ये भी नहीं होगा। अब ये देखो, ये 7 से कटेगा। कितना से कटेगा? 7 से भी कटेगा। तो ये कितना? 7 से ये कितना से कट रहा है? 7 से। ये भी नहीं, 1 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 161 से भी कटेगा, 2 से ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा। आंसर मेरा क्या होगा? 181, जो कि कौन सा है? अभाज्य संख्या है। तो ध्यान देना यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 देखो। 93 क्या है मेरा? निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विंस प्राइम की एक जोड़ी नहीं है? ध्यान देना, हम कल ही बताए थे ट्विंस प्राइम क्या होता है। एक बार फिर से तुम लोग याद रखो। कितना ऑप्शन हम लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। क्या है? 71 है और कितना है? 73 है। सी नंबर क्या है? 131 है और 133 है। डी नंबर ऑप्शन क्या है? 191 है और 100 कितना है? 193 है। 193 है। अब देखो यहाँ से ध्यान से, ट्विंस प्राइम नंबर उसको बोलते हैं कि 2 लगातार अभाज्य संख्या का अंतर 2 हो। फिर से सुनो, ट्विंस प्राइम नंबर जिसको युग्म अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको जुड़वा अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, तो उसको ऐसे बोलते हैं कि 2 लगातार अभाज्य संख्या का अंतर 2 हो। अब देखो, क्या ये अभाज्य संख्या है? तो बोलेंगे जी हाँ अभाज्य संख्या। क्या इसका अंतर 2 है? जी हाँ इसका अंतर 2 है। ये नहीं होगा। हमको कौन सा नहीं है?
अब देखो ये दोनों अभाज्य संख्या है, लगातार है, जी हाँ है। इसका अंतर 2 है, जी हाँ 2 है, ये भी नहीं होगा। क्या इसका अंतर 2 है? 2 तो अंतर है। क्या ये अभाज्य संख्या है? बोलेंगे नहीं सर, 133 जो है 19 का मल्टीपल है ये, तो ये कहाँ अभाज्य संख्या रहा? नहीं होगा। तो यही मेरा क्या होगा? कौन सा नहीं पूछ रहा था, वो मेरा सी नंबर नहीं है, और डी तो है ही। कितना? 191 193 3 का मल्टीपल है, और दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 93 हम कर चुके हैं। अब देखो 94 नंबर देखो क्या बोल रहा है। 94 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य संख्या अंक श्रृंखला है? निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है? लिख लो। 1 से 20 तक में तो आसान है, 2 3 5 7 और कितना 11 13 17 19। ये देखो सीरीज किस में है? तो देखो ये सीरीज फर्स्ट में तो पहले ख़त्म और डी में पहले ख़त्म। बी और सी होगा तो बी देखो 2 5 दिया है, तो सी नंबर क्या दिया? 2 3 5। ये तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखो 95 क्या बोल रहा है। अब हम टाइप 4 आ रहे हैं। ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन जब भी ऐसा होगा जी, नंबर बदलना तो उसको ऑप्शन से बनाओ, बाकी कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना इसना। ऑप्शन ए 37 देखो क्या है, सी देखो क्या है 45 है, डी देखो क्या है, डी है 54 है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, एक दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग कितना होना चाहिए? 99। मतलब अगर पी क्यू और क्यू पी इसका योग कितना होना चाहिए? 99 होना चाहिए। मतलब इसको बदल देंगे तो आप देखो यहाँ से, और दोनों अंकों का अंतर कितना होना चाहिए? 3 भी होना चाहिए। 2 इक्वेशन है और दोनों अंतर जैसे पी और क्यू का अंतर कितना होना चाहिए? 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3। क्या देखो सब में 3 का अंतर है? तो बोलेंगे सर नहीं, इसमें 3 का अंतर है, नहीं है। इसमें 3 का अंतर है, जी हाँ इसमें 3 का अंतर है। इसमें 3 का अंतर है, नहीं है। इसमें 3 का अंतर नहीं है। तो दिमाग ही नहीं लगाना, ये वाला ऑप्शन से, यही वाला ऑप्शन से बन गया, ये इक्वेशन से बन गया, यही वाला इक्वेशन से बन गया। तो आंसर कौन सा? बी नंबर। देखो फर्स्ट नंबर चेक करते हैं, देखो तो होता है कि नहीं होता है। अगर इक्वेशन हम फर्स्ट से चेक कर रहे हैं तो दोनों का क्या, उसको उल्टा देंगे तो क्या होगा? 36 होगा, और दोनों का सम क्या 99 पूर रहा है? जी हाँ 99 भी पूर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा? बी नंबर। तो इसको जब भी बनाना है बाय ऑप्शन से बनाएंगे और बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 96 नंबर। फिर वही क्वेश्चन है 96 नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 होना चाहिए। दो को अंक का योग 5 होना चाहिए। जब अंक पलट दिया जाता है तो वह 9 कम हो जाती है। कितना? 9 कम हो जाती है। किससे? संख्या 9 कम हो जाती है। तो परिवर्तित संख्या क्या होगा? परिवर्तित संख्या पूछ रहा है इसमें। ध्यान देना, जो परिवर्तन किया हुआ है, तो जो ये आंसर दिया होगा परिवर्तन वाला आंसर दिया होगा। ए नंबर ऑप्शन देखो, ये 32 दिया हुआ। बी नंबर देखो ऑप्शन 23 दिया है। सी नंबर ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, 41 दिया हुआ है। और डी नंबर ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, डी नंबर ऑप्शन दिया है 14। ध्यान से देखना, फिर से पढ़ो कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना दिया है? 5। सब पे 5 दिखाई दे रहा है। इससे हम नहीं छांट सकते, छांट सकते हैं नहीं। जब अंक उलट दिया जाते हैं तो अंक संख्या 9 कम हो जाते हैं। क्या होता है? संख्या 9 कम हो जाता है। तो परिवर्तित संख्या ज्ञात के, जो परिवर्तित संख्या मतलब ये रिवर्स संख्या है, हमको नंबर पहले निकाल लेना है। नंबर ये कितना होगा? ये 23 होगा, ये 32 होगा, ये कितना 14 होगा, और ये कितना होगा? ये 41 होगा। क्या इसका देखो अंतर जिसका 9 होगा वही मेरा आंसर होगा। तो देखो यहाँ से किसका बोल रहा है? संख्या 9 हो जाती है। कितना कम? 9 हो जाती है। देखो इसका कम 9 है तो देखेंगे ये मेरा संख्या है, इससे कम 9 होना चाहिए। देखो यहाँ 32 और 23 का अंतर कितना? 9 हो रहा है, लेकिन ये इसका कम हो रहा है ना कि इसका। तो ये वाला होगा? नहीं होगा। संख्या से कितना कम होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, 9 ज़्यादा होना चाहिए। ये मेरा रिवर्स नंबर है, ये मेरा नंबर है, इससे कितना कम ज़्यादा हो रहा है? इससे ये कम हो रहा है ना, कितना? 9 कम हो रहा है। संख्या से 9 कम। क्या इसमें 9 कम था? ये संख्या से 9 ज़्यादा हो रहा है। कितना हो रहा है? संख्या से 9 ज़्यादा। यहाँ पे बोला संख्या से 9 कम होना चाहिए परिवर्तन संख्या। तो कौन सा ऑप्शन होगा? स्टूडेंट फंसेगा दोनों में।
यहाँ पे नो अंतर, यहाँ भी नो अंतर, यहाँ भी क्वेश्चन पढ़ो, ये बोल रहा है संख्या से नो कम होना चाहिए। संख्या मेरा 32 हुआ, रिवर्स नंबर जो आंसर दिया है 23 है, नो कम इसका हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये वाला। ये तो कम होगा ही, नो का अंतर है ही नहीं, ये भी नो का अंतर है ही नहीं, तो होवे नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। दिमाग लगाना, ए नंबर कोई नहीं मारेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा 96 का। 97 नंबर क्वेश्चन देख भाई, 97 नंबर क्वेश्चन देखो। ये बोल रहा है प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुष और महिला को आमंत्रित किया। मतलब ये यहाँ पे ये पुरुष आया और महिला आया, ठीक है। और उसमें 7:6 का रेशियो दिया हुआ है। 7:6 मतलब 7 गो रेशियो में 7 गो पुरुष आया है तो 6 गो महिला आई है, ठीक है। अब क्या बोला, यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या कितना है, 56 है। टोटल बोला है 56, एक्चुअल में कितना, 7 गो आया है। अब देखो तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या कितना होगा। कुल संख्या मतलब 13, इसको बनाना ही नहीं है। आप बाय ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बाय ऑप्शन को कर ले, फिर उसके बाद हम बताएंगे इसको कैसे बनाना है। बाय ऑप्शन कितना है, 48। बी नंबर देखो कितना है, 104। सी नंबर देखो कितना है, सी नंबर 108। और डी नंबर कितना है, तो बोलेंगे डी नंबर 112 है। हमको क्या बोल रहा है कि पार्टी में मेहमानों की कुल संख्या कितना है। तो देखो मेहमानों की कुल संख्या 7 गो पुरुष आया है और 6 गो महिला आई है। टोटल कितना मेहमान, 13। तो इसमें देखो 13 का मल्टीपल कौन है, वही मेरा आंसर होगा। तो 13 का मल्टीपल सिर्फ 104 ही हो रहा है, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो बनाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, ये देखो ये तो डायरेक्ट बन दिया 7 6 13 और तो टोटल रेशियो में 13 कितना हो गया, टोटल मेरा मेहमान रेशियो में 13 हो गया। तो 13 का मल्टीपल ढूंढो, 104, ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन इसको अगर बनाने की बात करते हैं तो रेशियो में देखो 7 पुरुष है 6 महिला है, दिया हुआ है कितना, ये रेशियो में 7 पुरुष, एक्चुअल में कितना, 56 को पुरुष है जी। निकालना कितना का वैल्यू, 13 का वैल्यू। तो 56/7 मल्टीप्लाई 13 कितना होगा, 8 बार में 13 8, चलो उत्तर से 104 नंबर, 104 आंसर होगा। तो टोटल मेहमान पार्टी में कितना आया था, 104 मेहमान आया था, ठीक है, बर्थडे पार्टी में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, 1 से 100 तक नहीं है, 1 से 10 दोनों शामिल तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। ध्यान देना जी, हम एक फार्मूला लिखने जा रहे हैं। जैसे बोलेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, घनों का योग 3 का क्यूब डॉट डॉट कहाँ तक, n का क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, और इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यही मेरा क्या उसका फार्मूला, ध्यान दिमाग में छाप लो कि संख्या का घनों का योग है, a क्यूब 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब कहाँ तक, n तक। तो n इंटू n प्लस 1 और क्या बाय 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, 1 से लेके 10 तक का क्यूब, मतलब 1 से लेके 10 तक का क्यूब। इसको हटा देते हैं, इसको नोट्स कर लो, इसको हटा देते हैं। बोल रहा है कितना, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, क्यूब 2 स्क्वायर नहीं, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब कहाँ तक, ये 10 तक, 10 का क्यूब। लास्ट मेरा जो आता है उसको n बोलते हैं, लिखे थे ना यहाँ पे n का क्यूब। तो ये फार्मूला लिखेंगे n मतलब 10 और 10 प्लस 1, ये फार्मूला था, बाय 2 था और इसका पावर कितना था, स्क्वायर था। तो आप देखोगे यहाँ से इसको काटोगे तो ये कितना देगा, 5 देगा। तो 5 गुना 11 कितना, इसका स्क्वायर दोगे तो 55 का स्क्वायर 5, इसको 55 से कैसे 25, इसमें एक जोड़ेंगे 30, कितना 6 6 5 30, यही मेरा आंसर होगा 30 25। ऑप्शन नंबर देखो किस में होगा, 30 25, ऑप्शन नंबर बी में है। तो जैसे 25 का हुआ, इसका कैसे निकालेंगे, 25 हो गया, 35 हो गया। जब भी लास्ट में यूनिट डिजिट 5 लो, इसका मल्टीपल कुछ भी नहीं करना, कैसे बनाना है, 75 हो गया, 85 हो गया। इसको कैसे स्क्वायर निकालते हैं पता है, जिसका लास्ट यूनिट कितना 5 हो, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, ये 5 का स्क्वायर कर देना,
25 होता है। इसमें एक ऐड कर देना, 7 है तो 8, और 8 में मल्टीप्लाई 7 का कर देना 56, खत्म। से 25 होगा, इसमें एक ऐड कर दो 9, 9 से मल्टीप्लाई यही नंबर से करो, 9 8 72, खत्म क्वेश्चन। इसमें 25 कितना, इसमें एक जोड़ दो कितना 3 होगा, 3 से मल्टीप्लाई ये 2 से करो कितना 6 होगा। इसको मल्टीप्लाई करो 25, इसमें एक ऐड कर दो कितना 4, 4 तिया 12, 1225 होगा। आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो कितना होगा। क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है 99। 99 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है। 99 नंबर 2 अंकों का योग 40 है, बहुत अच्छा, और उसका गुणनखंड कितना है 60 है, तो उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ध्यान देना, हम एकदम दिमाग से बता रहे हैं। अब अगर यहाँ बोलेगा व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग पूछ ले, योग पूछ ले, तो कुछ भी नहीं करना है, इसका फार्मूला डायरेक्ट लेना है। संख्याओं का योग अब बटे संख्याओं का गुणनखंड, क्या लेंगे गुणनखंड, या संख्या का वर्ड ऐसे भी लिख सकते हैं x + y अब बटे कितना xy। ये डायरेक्ट फार्मूला चिपका दोगे। अगर बोलेगा व्युत्क्रमों का योग तो संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनखंड या गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। अब देखो ऑप्शन बना दे यहाँ से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो संख्याओं का योग पूछे, सॉरी व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, डायरेक्ट क्या लिखना है, संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 40, अब बटे कितना करना है उसका गुणनफल कितना है 60, बटे क्या कर देंगे संख्याओं का गुणनफल मतलब 60, इसको काटेंगे, ये 2 टाइम में, ये कितना 3 टाइम में, मतलब 2/3, यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 किस में है, सी में है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये एकदम ध्यान से रख लेना, याद दिमाग में एकदम छाप लो कि व्युत्क्रमों को बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। ये व्युत्क्रमों का योग होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया लास्ट क्वेश्चन। 100 नंबर। 100 नंबर क्वेश्चन देखो भाई क्या है। 100 नंबर क्वेश्चन है 5 से 14 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। मतलब देखो 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब कहाँ तक, तो ये बोल रहा है कितना तक बोल रहा है 14 तक बोल रहा है, 14 का क्यूब, ठीक है। अब देखो हम तो जानते हैं कि 1 से स्टार्टिंग होता है, यहाँ से 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब कहाँ तक n क्यूब तक, तो इसका फार्मूला होता है n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से देखो हमको 5 से लेके 14 तक, इसका मतलब 1 से 4 तक माइनस कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा। हम बोलेंगे कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये नंबर दिया हुआ है, और बोला है कि हमको 4 से लेके 6 तक ऐड कितना सम होगा। तो हम जान ऐसे भी कर सकते हैं ना, 1 से लेके 6 तक को ऐड कर देंगे और ये नंबर को माइनस तो कर सकते हैं ना। उसी तरह क्या करेंगे यहाँ से कि 5 से लेके 14 तक पूछ रहा है, इसका मतलब 4 तक को हमको क्या कर देना है, घटा देना है। तो मेरा कितना निकल जाएगा, 5 से लेके 14 तक का योग निकल जाना है, घनों का योग। तो देखो यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, पहले 1 से लेके कितना 14 तक, तो 14 टोटल हो गया, 14 × 14 + 1/2 का स्क्वायर, ये कर लेंगे। अब माइनस कितना करेंगे 1 से लेके 4 तक, तो 4 का होगा लास्ट में कितना है 4, एन लेते हैं 4 × 1 + 1/2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। हम क्या किए, पहले 1 से लेके 14 तक लिख लिए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, अब डॉट डॉट कहाँ तक n का क्यूब, n मतलब 14 तक का क्यूब। तो देखो उसमें क्या करें, हमको निकालने बोल रहा है ये वाला पार्ट कि 1 का क्यूब 6 का क्यूब ये वाला पार्ट। तो देखो ये वाला पार्ट क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से देखो 1 से लेके 14 तक क्या होगा 14 × 14 + 1/2 का होल स्क्वायर, और देखो ये वाला पार्ट को माइनस कर देना है। तो 1 वाला लास्ट में कितना है 4, तो 4 × 4 + 1/2 का होल स्क्वायर। तो मेरा पार्ट क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। तो इसको कट करेंगे, कितना 7 होगा, तो 7 105 होगा, ये 15 देगा ना, 15 × 7 = 75 से
का होल स्क्वायर, अब माइनस ये कितना हो देगा, ये 2 दे देगा, 5 दूना 10 का होल स्क्वायर। अभी तो बोले लास्ट में जिसका 5 हो, लास्ट में जिसका 5 हो क्या जिससे करेंगे, 25 कर देंगे, इसमें एक जोड़ेंगे 11 हो गया, 11 गुना 10 110 होगा। अब माइनस कितना इसका 100, इसको घटा दो कितना होगा, यहाँ पे 5 होगा, 2 होगा, यहाँ पे 10 में 1 गया 9 होगा, और यहाँ पे 10 होगा। तो 10,925 देखो किसका है, 10,925 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर अच्छा से लिख लो, 10,925 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो हम 100 क्वेश्चन आज भी ख़त्म कर दिए। अपने बताए हुए वचन से हम डेली 25 क्वेश्चन ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। अब कल से स्टार्ट होगा 101 से लेके 125 तक, ठीक है। आप इतना सा देख के आओ और इसको नोट्स भी करते चले जाओ। अब देखिए 83 नंबर क्वेश्चन जो कि छूट गया था। 83 नंबर क्वेश्चन है कि एक आभास संख्या में ऑप्शन 4 गो दिया है, ए बी सी और ये डी है, ठीक है। कि एक आभास संख्या में, तो इसका परिभाषा पूछा हुआ है, 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं, जी नहीं, वो तो कंपोजिट नंबर होता है, भाज्य संख्या होता है, तो ये ए नंबर नहीं होगा। बी नंबर बोल रहा है केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है, यही आंसर होगा। आभास संख्या का परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जो सिर्फ 1 और खुद नंबर से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। सी नंबर देखो किसका, इसका कोई भाजक नहीं होता है, गलत तो होता ही तो है, 1 और खुद नंबर भाजक तो होता है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, जी नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं आज इतना ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।